कि देखिए लिखवाना है भाई थोड़ा बहुत, उसके बाद से आपका लेक्चर चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो कल पढ़ाया गया था उसको लिख लीजिए, तब आगे लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आपका जो लिखवाना था, आपका हेडिंग डाल लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, हेडिंग डालिए। यानी कि इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, ये पूरी तरह पढ़ा दिया गया था और इसको आपका लिखवाना है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की दिशा में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की दिशा में, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा भाई आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास, सर्वप्रथम प्रयास 1648 में, यानी कि 1648 ईस्वी में, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए लिखने की, 1648 ईस्वी में वेस्टफालिया कांग्रेस का सम्मेलन था। वेस्टफालिया, वेस्टफालिया कांग्रेस का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में केवल यूरोपीय देश शामिल थे। इस सम्मेलन में केवल यूरोपीय देश शामिल थे। इसे प्रथम यूरोपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम यूरोपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तथा इस सम्मेलन के तहत विश्व में प्रथम बार, तथा इस सम्मेलन के तहत विश्व में प्रथम बार बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति का संतुलन बनाया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, हेग शांति सम्मेलन, यानी कि हेग पीस कॉन्फ्रेंस। हेग शांति सम्मेलन या हेग पीस कॉन्फ्रेंस माने अगला सम्मेलन। यहाँ से क्वेश्चन बना है, पहले जो क्वेश्चन बना है वो लिखवा जाए, तब दोनों सम्मेलन भी लिखवाना है। लिखिए, यह सम्मेलन शांति काल में किया जाता था। पर युद्ध काल में नहीं, किस काल में? शांति। लिखिए, यह सम्मेलन शांति काल में होता था। यह 7 वर्षों के अंतराल पर होता था। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, उत्तराखंड जे बना चुका है। यह 7 वर्षों के अंतराल पर होता था। फिर एक बार बताया जाए कि ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे में पूछा जा चुका है कि हेग शांति सम्मेलन
कितने दिनों के डिफरेंस पर होता था, तो क्या जवाब रहेगा 7। लिखिए अगला, लिखिए प्रथम हेग शांति सम्मेलन, ये भी उत्तराखंड में आ चुका है। प्रथम हेग शांति सम्मेलन 1899 में किया गया। 1899 में किया गया, जबकि जबकि द्वितीय हेग शांति सम्मेलन जबकि द्वितीय हेग शांति सम्मेलन 1907 में किया गया, यानी कि 1907 ईस्वी में, 1907 में। उत्तराखंड का मॉडल फिर एक बार बताया जाए। हेग शांति सम्मेलन कब कब किया गया, तो 1899, 1907 दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो दोनों मार्क कराइएगा। लिखिए इसी में, इन सम्मेलनों में ऐसे नियम प्रतिपादित किए गए। इन सम्मेलनों में ऐसे नियम प्रतिपादित किए गए जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को विनियमित करने माने रेगुलेट करने, चलाने, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को विनियमित करने तथा जो संघर्षों एवं युद्ध के कारणों को दूर करने के लिए थे। संघर्षों और युद्ध के कारणों को दूर करने के लिए थे। अब इसी में लिखिए आपका प्रथम हेग शांति सम्मेलन। दोनों को अलग अलग थोड़ा 4-4 लाइन लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम हेग शांति सम्मेलन, फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस 1899। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें, इस सम्मेलन द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए, इस सम्मेलन द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए नियम बनाए गए। तथा स्थल युद्ध विधि, स्थल माने जमीन पर युद्ध के नियम, स्थल युद्ध विधि के बारे में भी, माने जमीन पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, स्थल युद्ध विधि के बारे में भी नियमों का सृजन किया गया। इस सम्मेलन में कुल 26 देश भाग लिए थे। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। इस सम्मेलन में कुल
26 या 26 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की मुख्य बात, ये जरूर अंडरलाइन करिए, पूछा जा चुका है यूपी और उत्तराखंड दोनों में। जो अगली लाइन लिखवाई जाएगी, इस सम्मेलन की मुख्य बात यह थी कि इसके द्वारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, हिंदी में लिखिएगा अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय, अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय, या दूसरी भाषा में अस्थाई विवाचन न्यायालय, विवाचन भी कहा जाता है, अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय या अस्थाई विवाचन न्यायालय की एक ही है स्थापना की गई। फिर एक बार क्वेश्चन का मॉडल देखिए। आपका पूछा गया कि अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय किस सम्मेलन का परिणाम था, तो दे देगा हेग शांति सम्मेलन 1899 1907, फिर दे देगा राष्ट्र संघ यूएनओ, तो भाई चारों में से क्या मार कर आएंगे 1899 हेग शांति सम्मेलन। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार अंडरलाइन करिएगा इसको। अगला लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द्वितीय हेग शांति सम्मेलन, ये प्रथम बताया गया था। द्वितीय हेग शांति सम्मेलन लिखिए यह सम्मेलन 1907 में हुआ, 1907। यह सम्मेलन 1907 में हुआ। इसमें कुल 44 देशों ने भाग लिया, 44। इसमें कुल 44 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन द्वारा 1899 ईस्वी में बनाए गए, इस सम्मेलन द्वारा 1899 ईस्वी में बनाए गए अभिसमयों, माने जो कन्वेंशन या संधियां थी, अभिसमयों को पुनरीक्षित किया गया। पुनरीक्षित यानी कि कुछ जो कमी थी उसको सुधारा गया, रिवीजन किया गया, निगरानी। पुनरीक्षित का मतलब रिवीजन या निगरानी, माने कमियों को क्या किया गया, सुधारा गया। तथा इसी लाइन में लिखिए तथा स्थल तथा समुद्री युद्ध पर, स्थल तथा समुद्री युद्ध पर 10 नए अभिसमय बनाए गए। 10 नए अभिसमय बनाए गए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उपर्युक्त दोनों सम्मेलनों की प्रकृति, उपर्युक्त दोनों सम्मेलनों की प्रकृति निवारक एवं
विनियात्मक थे। निवारक एवं विनियात्मक थे, यानी कि प्रिवेंटिव एंड रेगुलेटरी। माने कुछ चीज़ों को रोका गया, निवारक, और विनियमन का मतलब कि कुछ चीज़ों के बारे में नियम भी बनाया गया, दोनों था। यानी कि निवारक और विनियामक, रेगुलेटरी कहा जाता है। अब आइए अगला संस्थान देखा जाए। लिखिए द लीग ऑफ नेशंस, हेडिंग डाल लीजिए भाई, राष्ट्र संघ। हेडिंग डालिए द लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। इसी लाइन में लिखिएगा, चूंकि इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, चूंकि इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, अतः इसे चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, चाइल्ड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, हिंदी में लिखे प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा, प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा, बच्चा मतलब कि शिशु या संतान या संतति भी लिखा गया। संतति, संतति आ जाए तो घबराना नहीं है, ये नहीं कि खोलने लगे कि ये संतति क्या है। संतति का मतलब हुआ बच्चा, चाइल्ड। प्रथम विश्व युद्ध का चाइल्ड या संतति या जो भी आए कहा जाता है। लिखिए, पूरा न लिखे, कोई एक ही लिखिएगा ताकि आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, कहा जाता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके इसी में, इस संगठन का जन्म 1919 में, यानी कि 1919 ईस्वी में, इस संगठन का जन्म 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ। वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी। वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ। पूछ सकता है आपका कि लीग ऑफ नेशंस का गठन किस सम्मेलन या संधि का परिणाम था, तो वर्साय की संधि। आगे हम जब आपका यूएनओ पढ़ाएंगे इसके बाद, जो 1945 में गठित होगा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो कोरिलेट हम करते रहेंगे कि ये किस संधि का परिणाम है तो किस संधि का परिणाम है, लेकिन एक जानते रहिए तभी तो भाई कोरिलेशन होगा। लिखिए आगे इसी में, इसकी उत्पत्ति का श्रेय, यानी कि कभी काल फादर पूछ लिया जाता है, पिता। इसकी उत्पत्ति का श्रेय या फादर या जन्मदाता या पिता, जो भी कहिए,
इसकी उत्पत्ति का श्रेय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को प्राप्त है। विल्सन को प्राप्त है। अगला लिखिए, इस संगठन के ड्राफ्ट माने मसौदा, खाका, लिखिए इस संगठन के ड्राफ्ट को माने मसौदा को हर्स्ट मिलर ने मिलकर तैयार किया। हर्स्ट मिलर, ये भी याद रखिएगा, लिखिए हर्स्ट मिलर ने मिलकर तैयार किया। अगला लिखिए पॉइंट, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। ये भी महत्वपूर्ण डेट है। 10 जनवरी 1920, यानी कि इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। अगला लिखिए, इस संगठन के प्रारंभ में, जब शुरुआत हुई, इस संगठन के प्रारंभ में कुल 62 देश थे, यानी कि 62 देश थे। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने देश? तो यूएनओ का भी लगातार बताया जा रहा है और बताया भी जाएगा अगले लेक्चर में कि यूएनओ की स्थापना कितने देश मिलकर किए, 62 नहीं 51, और राष्ट्र संघ की 62। तो भाई आपका लगातार ये याद करना है। लिखिए आगे, 62 देश थे, जबकि इसके समापन के समय, इसी लाइन में बना लीजिए, जबकि इसके समापन के समय केवल 32 देश ही बचे, यानी कि और देश अपना हट गए थे। 32 यानी कि 32 देश ही बचे। अगला पॉइंट लिखिए, अमेरिका इस संगठन का नहीं, अमेरिका इस संगठन का सदस्य कभी भी नहीं बन पाया। अमेरिका इस संगठन का सदस्य कभी भी नहीं बन पाया, क्योंकि अमेरिका की संसद का सदन सीनेट कहा जाता है, राज्यसभा जैसे है। अमेरिका की संसद का सदन सीनेट ने इस संधि को अनुमोदित नहीं किया, यानी कि जो राष्ट्रसंघ की संधि की गई थी उसको कभी भी अनुमोदित नहीं किया। ये सबसे बड़ी कमी थी। फाउंडर देश है, इसका मेंबर बन नहीं पाया, क्योंकि वहाँ का जो सीनेट यानी कि हमारे राज्यसभा के समान है, उसने संधि को मान्यता ही नहीं दी, बताया भी गया था। लिखिए इसमें भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 3 थे। क्या राष्ट्र संघ में 3 प्रमुख अंग थे? वहीं तीनों प्रमुख अंगों को देखना है। पहले तीनों अंग लिख लीजिए। पहला आपका असेंबली या सभा, फर्स्ट लिखिए सभा। दूसरा परिषद या काउंसिल। तीसरा सचिवालय।
पहला सभा, दूसरा परिषद और तीसरा कौन, सचिवालय। यहाँ से अंदर से पूछ सकता है। अगर पहला हेडिंग डाल लीजिए, अब असेंबली या सभा के बारे में लिखिए 5-6 लाइन, सबके बारे में 5-5 लाइन लिखना है। लिखिए पहला भाई सभा या असेंबली। लिखिए सभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते थे। सभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते थे। एक राज्य अधिकतम अपने 3 प्रतिनिधियों को भेज सकता था। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक राज्य अधिकतम अपने 3 प्रतिनिधियों को भेज सकता था, लेकिन प्रत्येक राज्य का मत एक होता था। ये नहीं कि 3 वोट नहीं देते थे ये लोग। 3 मेंबर भेज सकता था, लेकिन वोटिंग कितना ये देंगे, 1। लिखिए सामान्यतः इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार होती थी। सामान्यतः इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार होती थी। इसका मुख्यालय, अंडरलाइन ये भी कर लीजिएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा में था। पूछ सकता है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, मुख्यालय जेनेवा में था। लिखिए इसी लाइन में, इसकी प्रथम बैठक 15 नवंबर 1920 को हुई। इसकी फर्स्ट मीटिंग या बैठक 15 नवंबर 1920 को हुई, यानी कि 15 नवंबर 1920 को हुई। जबकि अंतिम बैठक यानी कि लास्ट मीटिंग, जबकि अंतिम बैठक 6 अप्रैल 1946 को हुई, यानी कि 6 अप्रैल 1946 को हुई। 6 अप्रैल 1946 को हुई। इसी लाइन में लिखे खड़ी पैर देकर, इसकी कुल 21 बैठकें हुई। इसकी कुल 21 बैठकें हुई, 21। दूसरा लिखे संगठन भाई आपका द काउंसिल यानी कि परिषद। सेकंड लिखे दूसरा द काउंसिल यानी कि परिषद। लिखिए परिषद राष्ट्र संघ का अधिशासी या कार्यपालकीय अंग था। परिषद राष्ट्र संघ की अधिशासी गवर्निंग बॉडी या कार्यपालकीय यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालकीय अंग थी। कार्यपालकीय देखिए इस बार आपका यूपीजे में फिर हम बता रहे हैं, कल भी बताए थे, ये क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन आपका इस बार यूपीजे में बना था, लेकिन आपका राष्ट्र संघ से न पूछकर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा गया था, और वह अब परिषद की जगह क्या हो गई है, सुरक्षा परिषद। भाई परिषद का नाम चेंज करके अब नया क्या किया गया। तो जब भी हम सुरक्षा परिषद बताएंगे
तो एक बार परिषद का उल्लेख हम जरूर करेंगे और रटे रहिएगा, पूछा जाएगा। तो ये नहीं कि मौनी बाबा जैसे बैठे रहिए, जब पूछा जाए तो भाई बताइए। लिखिए भाई आपका, लिखिए इसमें कुल 16 सदस्य होते थे। इसमें कुल 16 सदस्य होते थे। जिसमें 5 अस्थाई सदस्य और 11 अस्थाई थे। जिसमें कुल 5 सदस्य अस्थाई तथा 11 अस्थाई थे। भाई कोरिलेट किया जाएगा, याद किए रहिएगा। लिखिए 5 अस्थाई सदस्य, इसी में खड़ी पा देकर लिखते रहिए। 5 अस्थाई सदस्य अमेरिका, अमेरिका कामा दीजिए जापान, अमेरिका कामा देना है जापान, कामा देकर लिखना है इटली, फ्रांस तथा ब्रिटेन थे। याद किए रहेगा कौन कौन है, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। ये परिषद के कैसे सदस्य थे, आपका परपिचुअल या शाश्वत। लिखिए अगला, अस्थाई सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता था। अस्थाई सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता था। विश्व शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी, ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। विश्व शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी परिषद की ही थी। परिषद की ही थी। देखिए आज भी यही नियम है, आगे हम बताएंगे आर्टिकल वाइज। यूएनओ के चार्टर का आर्टिकल जब हम 24 बताएंगे तो हम बताएंगे कि आज भी विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनी रहे, इसकी प्राइमरी लाइबिलिटी आपका सिक्योरिटी काउंसिल पर ही है। यानी कि राष्ट्र संघ के तहत परिषद थी और संयुक्त राष्ट्र संघ जब गठित तब इसके बाद कराएंगे तो बस नाम चेंज हो जाएगा, क्या आपका सुरक्षा परिषद, और लेकिन सदस्य भी चेंज होंगे। कुछ सदस्य इसमें से रहेंगे और कुछ नए आ जाएंगे, जैसे चीन हुआ, रूस हुआ इत्यादि, तो बताया जाएगा। लिखिए अगला भाई आपका तीसरा, लिखिए सचिवालय, हेडिंग डाल लीजिए। तीसरा अंग कौन था आपका, द सेक्रेटरिएट, यानी कि सचिवालय। लिखिए सचिवालय राष्ट्र संघ का अस्थाई कार्यालय था। सचिवालय राष्ट्र संघ का अस्थाई कार्यालय था। इसके प्रमुख महासचिव होते थे, यानी कि सेक्रेटरी जनरल। इसके प्रमुख आज भी महासचिव हैं। इसके प्रमुख महासचिव होते थे। इस अंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा की धारणा का, इस अंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिविल सर्विस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय
सिविल सेवा की धारणा का विकास किया गया, की धारणा का विकास किया गया। ये 3 अंग आपको लिखवा भी दिया गया, बताया भी गया था। अब कुछ सामान्य बातें अलग से लिखिए भाई, आपका यूपीजे में आया है, लिखिए। राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में, अलग से लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में प्रारंभ में सफल रहा, जबकि अंत में असफल रहा। राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में प्रारंभ में सफल रहा, जबकि अंत में असफल रहा। ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। अगला इसी में लिखिएगा, अर्थात प्रारंभिक 10 वर्षों में यह सफल रहा, अर्थात प्रारंभिक 10 वर्षों में यह सफल रहा, जबकि अंतिम 10 वर्षों में असफल रहा। ये क्वेश्चन फिर एक बार बताया जाए, यूपीजे में आ चुका है, सतर्क रहना। अगला लिखिए भाई, अगला सामान्य बात लिखिए। राष्ट्र संघ के तहत कोई भी राज्य, राष्ट्र संघ के तहत कोई भी राज्य अपनी सदस्यता को वापस ले सकता था, माने रिवोक कर सकता था, प्रतिसंहृत कर सकता था। राष्ट्र संघ के तहत कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता को वापस ले सकता था। इसके 2 तरीके थे, दोनों याद किए रहिएगा। इसके 2 तरीके थे, बताया गया था भाई 2। इसके 2 तरीके थे। फर्स्ट लिखिए, 2 वर्ष पूर्व सूचना देकर, 2 वर्ष पूर्व, 2 ईयर्स, 2 वर्ष पूर्व सूचना देकर। अभी सूचना का सिद्धांत बताया भी गया था, यहाँ भी सूचना आ गई। कितने साल पहले नोटिस देंगे? 2 साल। भाई सूचना तमाम जगह आएगी। अब देखिए, एक सीमा होती है भाई कोरिलेशन की, और जितना दिमाग में भाई आता है उतना ही बताया जाता है, लेकिन उसके बाहर भी दुनिया है। जैसे कि आपका मेढक है, मेढक आपका कुएं में रहता है तो समझता है कि यही दुनिया है, और जब बाहर निकलता है तब उसे पता लगता है कि ये तो दुनिया बहुत बड़ी है। तो भाई ये ला है, लाख हम पढ़ लें लेकिन कुछ न कुछ कमी रह ही जाएगी, क्योंकि ला का क्षेत्र क्या है आपका, बहुत ज़्यादा। प्रयास आदमी कर सकता है लेकिन 100% नहीं पढ़ा सकता कोई भी टीचर। ये संभव ही नहीं है कि हर एक जगह से कोरिलेट करके आपको लिखवा दिया जाए, लेकिन प्रयास किया जाता है कि मेन चीज़ों को क्या किया जाए, लिखवा जाए। अगला लिखिए भाई, सेकंड लिखिए। सेकंड तरीका लिखिए, क्या तरीका था? राष्ट्र संघ के चार्टर, चार्टर मतलब हिंदी में विलेख होता है। विलेख न आ जाए तो दस्तावेज याद रखिएगा, क्योंकि आपका कई लोग पूछ रहे थे चार्टर लेना है, चार्टर लेना है डायरेक्ट। भाई राष्ट्र चार्टर मतलब विलेख, दस्तावेज। लिखिए, राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन पर असहमत व्यक्त करके, राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन पर असहमत व्यक्त करके अब अगला इसी में हेडिंग डालिए, आपका
राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं या कमियां। हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं या कमियां या विफलता के कारण। इसको हम क्या कहते हैं? विफलता के कारण। जैसे कि इसको आप अफगानिस्तान से भी जोड़ सकते हैं। वर्तमान समय में जो सबसे अच्छा उदाहरण आपका मिलता है, आपका तमाम विद्वान, आपका अमेरिका क्यों असफल रहा और गनी जी को क्यों भागना पड़ा, इस बारे में तमाम टीवी चैनल और तमाम जगह पर चर्चा हो रही है। तो आखिर असफलता के एक कारण नहीं होते, तमाम कारण होते हैं। अब आप भी भाई विचार करिएगा क्या क्या कारण हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन राष्ट्र संघ क्यों विफल रहा, इसके कारणों को हम खोजेंगे। तो पहला कारण ये था कि जो ये काउंसिल या परिषद होती थी, अब फिर परिषद एक बार मैंने जब जब पढ़ाया जाए परिषद, दो चार लाइन याद रखे। कार्यपालिका अंग थे, कितने मेंबर टोटल परिषद में थे? 16। अस्थाई कितने? 5। अस्थाई 11। तो ये नियम बनाया गया था कि जब भी परिषद किसी मुद्दे पर फैसला करेगी तो सर्वसम्मत से फैसला करेगी, और जानते हैं कि सर्वसम्मति जल्दी संभव नहीं है। तो पहला विफलता का कारण ये रहा। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, इसमें सर्वसम्मत को अब क्या किया गया है? बाहर, और बहुमत का सिद्धांत है, क्योंकि सर्वसम्मत उत्पन्न होना मुश्किल है। आपका जैसे कि तालिबान को ही ले लीजिए, क्या भारत में सर्वसम्मत एक राय बन रहे? नहीं, क्योंकि लोगों के विचार अलग अलग हैं। कोई सपोर्ट करेगा तो कोई विरोध भी करेगा। तो इसीलिए सर्वसम्मत बनना आसान काम नहीं है। लेकिन अब ये नियम था कि सर्वसम्मत से फैसला, और एक भी विरोध कर देता था तो मामला टाँ टाँ फिस, यानी कि वहीं के क्या रह जाता था वहीं, यानी कि न नौ मन तेल हुई हैं और न राधा नची है। तो जब तक लिखे भाई, पहला लिखते रहे भाई, समझते भी रहिए। इसको समझाया जा चुका है। वैसे फिर एक बार हम समझा दे रहे हैं, लिखवाते समय भी। लिखिए, पहली विफलता के कारण लिखिए, परिषद द्वारा सर्वसम्मत से ही निर्णय लिया जाना था। परिषद द्वारा सर्वसम्मत से ही निर्णय लिया जाना था, जो ज्यादातर मामलों में संभव नहीं था। जो ज्यादातर मामलों में संभव नहीं था। सेकंड लिखिए, युद्ध को पूर्णतः वर्जित नहीं किया गया था। वार को, युद्ध को पूर्णतः वर्जित नहीं किया गया था। आज भी आपका पूछा जाता है, वर्जित है, लेकिन एक प्रावधान है आपका सेल्फ डिफेंस, कि सेल्फ डिफेंस में एक देश दूसरे को पर आक्रमण कर सकता है। बहुत पूछा जाता है वर्तमान में। सेल्फ डिफेंस यानी कि जब अगला हम माने सोमवार से शुरू ही हो जाएगा अगला संगठन जो इस समय है यूएनओ, तो उसका आर्टिकल जरूर अभी से याद रखिए, 51, 51, 51, यानी कि जैसे कि ट्रिपल तलाक था उसी प्रकार अनुच्छेद भी याद करने पड़ेंगे। तो किस अनुच्छेद में सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, तो वह आपका है 51। और भारत ने जब 2 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की तो विश्व के सभी देशों के दूतों को बताया कि हमने 51 का प्रयोग किया यूएनओ के चार्टर
और सेल्फ डिफेंस में हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की। बताया गया सबको, बुला बुला कर फोन करके पूरे विश्व को बताया गया कि हमने ऐसा क्यों किया। तो आगे बताया जाएगा। और जब सेल्फ डिफेंस आप पढ़ेंगे तो कम से कम आईपीसी पढ़ लीजिएगा, आपका 96 से लेकर 106 जोड़कर ही पढ़ाया जाएगा। अगला लिखिए, तीसरा लिखिए आपका, अमेरिका संस्थापक सदस्य होते हुए भी कभी इस संगठन का सदस्य नहीं बन पाया। अमेरिका संस्थापक सदस्य होते हुए भी, मैंने स्थापना का श्रेय तो किसको है? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को। अमेरिका संस्थापक सदस्य होते हुए भी इस संगठन का कभी मेंबर नहीं बन पाया, क्योंकि अमेरिका की सीनेट ने इस संधि का कभी अनुमोदन ही नहीं किया। इस संधि का कभी अनुमोदन ही नहीं किया। अगला लिखिए पॉइंट, सदस्यता की वापसी भी विफलता का एक प्रमुख कारण था। सदस्यता की वापसी भी विफलता का एक प्रमुख कारण था। जिसके तहत प्रारंभ में कुल 62 देश थे, जबकि बाद में 32 ही रह गए। प्रारंभ में कुल 62 देश थे, जबकि अंत में केवल 32 ही रह गए। अगला लिखिए, अगला कारण लिखिए, 2-3 और हैं। सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व का अभाव, शॉर्टकट में थोड़ा लिखिए, सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल, सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व का अभाव अगला कारण लिखिए, महाशक्तियों एवं छोटे राज्यों में भेदभाव। महाशक्तियों एवं छोटे राज्यों में भेदभाव का किया जाना। अगला लिखिए, परिषद तथा सभा के कार्यों का स्पष्ट विभाजन न होना। परिषद तथा सभा के कार्यों का स्पष्ट विभाजन न होना। अगला लिखिए, परिषद के कार्य नहीं, परिषद के निर्णयों का बाध्यकारी न होना। परिषद के निर्णयों का बाध्यकारी न होना। अंतिम लिखिए, निजी स्वार्थ को बल प्रदान करना। निजी स्वार्थ को बल प्रदान करना, जैसे कि अफगानिस्तान के मामले में वर्तमान समय में सबसे अच्छा उदाहरण है।
आपका न तो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर पा रहा है, न सुरक्षा परिषद, बस एक दूसरे का मुख देख रहे हैं कि अमेरिका किया तो अब चीन देख रहा है कि कोई और कुछ करे, और सभी लोग ये आशा लगाए हैं कि भारत कुछ करेगा। माने भारत जाकर और ओखली में अपना सिर कुचवा दे, ये सब राष्ट्र ज्यादा राष्ट्र यही चाह रहे हैं। आपका मैं बता दूं, वर्तमान में अमेरिका भी ऑफर दिया है कि आप संभालिए स्थिति। तमाम देश, अफगानिस्तान तो कह ही रहा था पहले से कि भारत आए और सैन्य सहायता दे, यानी कि जाकर आपका जबरदस्ती क्या करे, कुछ सैनिकों को 1000-2000 मरवा दे, और तब विश्व को क्या मिलेगी? शांति। भाई पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका कल से बने अगले टर्न पर शुरू ही हो जाएगा, वो पूरी तरह क्या वर्तमान में दिख रहा है? असफल। इसका प्रमुख कारण ये है बीटो का प्रयोग। जैसे ही कोई सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव आता है तो चीन या रूस तुरंत क्या करते हैं? बीटो। अब प्रस्ताव पास ही नहीं होगा। तो आपका अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, कम से कम आपका ब्रेक रहेगा 15 मिनट का। बता दिया जाए जो लाइव क्लास भी पढ़ रहे हैं लोग, और तब आपका एविडेंस चलेगा आपका 15 मिनट के बाद।